थोड़ा सा ज़्यादा मार्केट स्पेसिफिक बात करना चाह रहा था, लेकिन ठीक है। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की सिंस आपने पहले बात करी तो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, 20 डे में टूटा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये है कि अगर अब इसके नीचे बंद हो गए हम, वो 22,190 के नीचे बंद हो गए अगर, जो लग रहा है कि होंगे, तो फिर आप लॉन्ग से एक बार के लिए बाहर हो जाइए। उसके बाद मार्केट को स्टेबल होने दीजिए। अब वो 50 पे रुके, 100 पे रुके, 200 डे मूविंग एवरेज तक की करेक्शन आए, मैं नहीं कह सकता, ये कंजेक्चर होगा, तो इसके लिए इस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन अगर आप ETF इन्वेस्टर हैं तो अपने पैसे को 5 हिस्सों में बांटे और उसमें से एक आज लगा दें, ठीक है। आऊँगा मैं उसको पूरी डिटेल करूँगा। लेकिन जहाँ तक निफ्टी की बात है, मुझे लग रहा है कि अभी भी निफ्टी में थोड़ा सा शायद हो सकता है कि डाउन साइड बाकी हो, लेकिन एडवांस टैक्स के नंबर्स कल आने हैं। एक दिन की और पेन के बाद मुझे लग रहा है कि निफ्टी में से तो पेन निकल जाएगा सारा। बैंक निफ्टी आज इतना नहीं गिरा है वैसे, एक्चुअली अगर आप देखें बैंक निफ्टी स्टेबल है, 0.5% ही नीचे है बैंक निफ्टी। ये मार्केट हमको ज़्यादा खराब इसलिए लग रहा है कि मिड कैप ज़्यादा गिरे हैं। और HDFC बैंक रिलेटिवली स्टेबल है, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक रिलेटिवली स्टेबल है, कोई बहुत ज़्यादा गिरे नहीं है। और एक महीने का अगर आप मूव देखेंगे तो ये सबके सब अच्छा खासा चले हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जहाँ तक मेरा व्यू ये है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आज या कल में हो सकता है कि एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में शुरू हो जाए। हाँ, आप ऑब्वियसली अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना है और आपको अपने स्टॉप लॉसेस का रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत है। और एक चीज़, मार्केट में शॉर्ट ट्रेड लेना भी सीखिए। आज सुबह हमने एक बात की थी कि अगर 22,454 फेल हो तो शॉर्ट करिए 22,475 के स्टॉप लॉस के साथ। उस ट्रेड ने आपको आराम से 350 पॉइंट दिए होंगे, 300 350 पॉइंट, ठीक है ना। तो वो ट्रेड करनी भी आनी चाहिए आपको। टू साइडेड ट्रेड्स मार्केट में हर बार सिर्फ परमा बुल बन के फायदा नहीं होता। इस मार्केट में बहुत सारे परमा बुल हैं और परमा बुल ने सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया इस मार्केट का। तो हर समय सिर्फ बुलिश रहने से काम नहीं चलेगा। जब अगर मार्केट आपको बता रहा है कि बेरिश होकर भी पैसा बनाया जा सकता है तो वो भी एक ट्रेडर को करना आना चाहिए। इस चीज़ को समझना है हमको। अनुज, लेकिन जो बड़ा सवाल शायद हर रिटेल निवेशक, हर CNBC आवाज़ का निवेशक अपने आप से पूछ रहा होगा कि इस मार्केट में क्या और गिरावट आएगी और ऐसे में रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के फॉल को देखकर लोग घबराते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी अटेम्प्ट करते हैं कि शायद कल इतना ना टूटे तो मुझे इससे पहले मौका मेरा मिस हो जाए, मैं कुछ पोजीशन लेता हूँ। लेनी है, नहीं लेनी है, क्या करना है या और टाइम देना है? देखिए अर्शिता, इसमें ना हमारे यहाँ पे ना इन्वेस्टर्स दो तरीके के। हमारे यहाँ एक इन्वेस्टर है जो प्री कोविड इन्वेस्टर है, एक हमारा इन्वेस्टर जो पोस्ट कोविड इन्वेस्टर है। जो हमारी SIP की बुक बढ़ी है ना, 20-20 हज़ार करोड़ की हो गई है, या जो इक्विटी में इतना पैसा आया है, उसमें से 80% वो लोग हैं जो कोविड के बाद आए हैं। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो, जब मैंने अपने करियर शुरुआत की थी 2003 में, तब शायद स्कूल में थे, या उनमें से कुछ लोग शायद पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है। तो अब हमने वो फेजेस देखे हैं मार्केट में कि मार्केट बड़ी से बड़ी बुल मार्केट में 20-30% नॉर्मली करेक्ट हो सकते हैं। इस इन्वेस्टर ने वो फेज नहीं देखा है कि भाई मार्केट करेक्ट भी हो सकता है, मार्केट गिर भी सकता है, कि गिरना क्या चीज़ होती है। और जैसे मैं उस दिन कह रहा था ना, वो उन्होंने कहा कि डबल हो जाए बस पैसा। हाँ। मार्केट तो मतलब पैसा डबल होना चाहिए, वरना मार्केट क्या मतलब है। तो इन्वेस्टर्स के लिए मैं कहूँगा कि आपको हमेशा तैयार होना चाहिए करेक्शन फेस करने के लिए, ठीक है ना। लास्ट के 1 साल में मार्केट ताबड़तोड़ भागा है विदाउट एनी करेक्शन, कोई एक भी करेक्शन नहीं आया। मतलब करेक्शन मैक्सिमम आया था ना मार्केट में, तो 3% का आया था लास्ट के 1 साल में, उससे ज़्यादा तो करेक्शन कभी आया ही नहीं। अभी भी एक बात बताइए, निफ्टी में कितना गिरे हम? निफ्टी का ऑल टाइम हाई है 22,500, हमें 22,000 पर 500 पॉइंट गिरे कुल मिला के निफ्टी में। 2% होता है वो, 2-2.5%। 2003 से 7 के फेज में निफ्टी लेवल पे 20% गिरते थे हम करेक्शन में, निफ्टी लेवल पे। जी हाँ, आज की डेट में 20% का मतलब हो जाएगा 18,000, ठीक है। मैं ऑब्वियसली नहीं कह रहा कि वो हम जाएंगे, लेकिन ये क्या होता है कि हमारी साइकी ऐसी हो गई है कि नहीं पैसा बहुत है तो मार्केट गिरेगा नहीं, ठीक है। यहाँ से आप क्या करें, अपने पैसे को 5 हिस्से में बांट लें। अगर वो निफ्टी ETF वाले अगर आप हैं तो हर 200 पॉइंट के डिक्लाइन पर आप 5 ट्रांचेस में ऐड करने के लिए तैयार है। अब जरूरी नहीं कि आपकी 5 लग जाएं, हो सकता है एक ही लगे, पहली आज ही ले ले, क्योंकि बॉटम कोई नहीं टाइम कर पाएगा। आज अच्छा मौका है निफ्टी ETF में पैसा डालने का, अगर आपने पिछली बार नहीं डाला था तो। और यहाँ से अगर 200 पॉइंट गिरे तो और 20%, और 200 पॉइंट गिरे तो और 20%, और फिर और 20% मतलब हो तो वो हो जाए। उसके बाद भी अगर मार्केट गिरे तो फिर बस फिर आराम से बैठे रहें, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पैसा तो है नहीं तो क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ऐसे करें। अच्छा, एक और चीज़, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को ना बेचें, वो गलती ना करें कि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स भी आपने बेच दिए। अब कंजेक्चर है ना कि अच्छी क्वालिटी क्या है, ख़राब क्वालिटी क्या है,
ये सबको पता है, हमको सबको, कि अच्छी क्वालिटी क्या है, खराब क्वालिटी क्या है। बस ये है कि क्योंकि खराब क्वालिटी ने पैसा बना के दे दिया तो हमको लगता है कि ये भी अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। बी ग्रुप, सी ग्रुप, जेड ग्रुप, इस टाइप के स्टॉक्स जो हैं जिनमें आपने अगर पैसा बना लिया था, लक था, अच्छी बात है, लेकिन अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स ना बेचो। खराब क्वालिटी के स्टॉक्स यहाँ भी ना लें, चाहे 60% गिर गया तब भी ना लें। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप ले क्या रहे हैं। PSU स्टॉक्स फॉर एग्जांपल, अब जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, PSU बैंक है, डिफेंस स्टॉक्स हैं, यहां पर अगर और गिरावट मिले तो स्लोली अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स एक्यूमुलेट करें, क्योंकि ये वापस चलेंगे। ठीक है, इनमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जहां बहुत ज़्यादा एक प्राइस एक्सूबरेंस आ गया था, अब वो एक्सूबरेंस धीरे धीरे करेक्ट हो रही है, तो उसमें ऐड कर लें। तो कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स के हिसाब से डिसाइड करें और पैनिक बिल्कुल ना करें। देखिए, मार्केट का काम ही यही है कि बीच बीच में फ्रॉथ बिल्डअप होता है, उसको निकालना, ये मार्केट का काम है। अच्छा, एक और चीज़, बहुत सारे लोग सेबी को ब्लेम कर रहे हैं या फिर रेगुलेटर को ब्लेम कर रहे हैं कि आपको ये सब बोलने की क्या ज़रूरत है। वो मत करिए प्लीज़। जब तक आपका पैसा बन रहा था, आप किसी को बोल रहे थे क्या? हाँ, ये हमारे यहाँ ना एक वो अजीब सी फिलॉसफी है, ब्लेम किसी पे डालना है, किसी और पे ब्लेम डालना है। जब तक हम पैसा बनाते हैं ना, तब तक हमको लगता है कि हमारी जीनियस है, उसकी वजह से हमारा पैसा बन रहा है। जिस दिन हमारा पैसा बनना बंद हो जाता है ना, उस दिन हम स्केपगोट ढूंढते हैं कि ये तो सेबी की वजह से गिर गया, RBI की वजह से गिर गया, या ये TV चैनल की वजह से गिर गया, मीडिया की वजह से गिर गया। अब ब्लेम आप किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है, हम तो सुन लेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि ना मार्केट किसी की वजह से चलता है, ना मार्केट किसी की वजह से गिरता है। ठीक है, फेजेस होते हैं ये मार्केट के, इसमें अपने आप को एडजस्ट करना सीखिए, तभी आप फायदे में रहेंगे। और मुझे याद है आप बार बार कह रहे थे कि मार्केट आपको बताएगा एग्जिट कब करना है। मार्केट वो आपको 2 दिन से बोल रहा है। मार्केट बोल रहा, चीख चीख के बोल रहा था हर्षदा, मतलब और स्मॉल कैप और मिड कैप में तो। अच्छा, एक और दिक्कत हुई यहाँ पे, मैंने पहली बार ये कॉल लिया था कि मिड कैप और स्मॉल कैप से अब एग्जिट का टाइम आ गया है और क्या लेना है, नहीं क्या बेचना है पूछिए, तो मुझे कई लोगों ने ट्रोल किया था। और मुझे ये भी पता है कि कुछ ट्रोल आर्मी लगा दी जाती है पीछे, अब उससे क्या मज़ा मिलता है उनको मुझे नहीं पता, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे। अब कोई एग्जिट करके दिखाए ना, अब प्रॉब्लम क्या है, अब आप 40% नीचे एग्जिट कर रहे हैं, तब मौका था आपके पास अच्छी तरह से एग्जिट करने का। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, इन्वेस्टिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग जाए ना, वो अपने आप आपको बाहर कर देता है। उसके बाद फिर जब मार्केट स्टेबल हो तो वापस एंट्री करिए, क्या दिक्कत है। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो कोई जल्दी नहीं है, कोई मतलब ये नहीं है कि मेरे को बॉटम ही पकड़ना है। 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट ऊपर भी ले लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट एक क्लियर हो जाए कि मार्केट का वो करेक्टिव फेज खत्म हो गया है, वो हो जाएगा ना, तो फिर आपके पास एक क्लैरिटी रहेगी कि हाँ ठीक है, अब मैं यहाँ पे ले सकता हूँ बेसिकली। चलिए।